हाँ वहां से भी हो जाएगा, यस यस, वहाँ वो लोग भी करा देंगे, है ना, टेंशन है ना, उन लोग को आइडिया रहता है पूरा, है ना। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने काफी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके थे, है ना, लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल के बारे में। तो कुछ और रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फिनॉल की तरफ, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस ऑलरेडी देख रखा है ऊपर, है ना। अगर याद हो तो हम लोगों ने बहुत सारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑलरेडी देख रखे हैं, है ना। तो अब हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप समझ रहे हो ना। वाटर के हेल्प से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। किससे हेल्प पे, वाटर, वाटर रहता है, और वाटर के हेल्प से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो आप लोग, ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है ना। अगर आप कार्बन से कंपेयर करो तो कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। फाइन, है ना। यस। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब हाइड वाटर का कौन सा पार्ट आएगा, पॉजिटिव वाला, मीन्स H प्लस यहाँ चला जाएगा। फाइन। और पॉजिटिव वाले के पास वाटर की नेगेटिव OH, OH माइनस, है ना। ठीक है, OH यहाँ पे हमारा चला जाएगा। फाइन। फिर क्या होगा, अगर आपने इसे दे दोगे किसको, डेल्टा पॉजिटिव को OH, तो क्या मिलेगा हमें, एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और डेल्टा नेगेटिव को H दोगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, है ना। ठीक है। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑफ स्टरीफिकेशन होता है। ईस्टर से फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जस्ट ध्यान रखना है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, इसमें बताओ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताना है आपको क्या बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ, प्लस 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 यहाँ पे 2, तो 1 और 2 पे क्या होगा, चैट में बोलना आप लोग। 1 पे क्या आना चाहिए, 2 पे क्या आना चाहिए। 1 पे क्या आना चाहिए एंड 2 पे, बोलो। 1 पे OH और 2 पे, क्या सभी लोग सही हो, 1 पे OH और 2 पे H, है ना। कैसे देखो, सेम जैसे हम लोगों ने जस्ट देखा ना कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट होता है, और कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर का अगर आप देखोगे H प्लस होता है, और दूसरा क्या होती है हमारी, OH माइनस, है ना। तो H प्लस कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ नेगेटिव हो। तो H प्लस यहाँ चला गया, और OH माइनस यहाँ चला गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाली ट्रिक आप लोग अप्लाई करना, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी H। फाइन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होता है ना, हाइड्रोलाइसिस किसका होता है यहाँ पे, ईस्टर का। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस को हम लोग बोलते हैं एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। कौन सा मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, बेस बेस के प्रेजेंट पे हम लोग करते हैं, है ना। सेम यहाँ पे भी वही रूल है, सब सेम होगा, कोई अंतर नहीं है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ही होगा क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के हेल्प से हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। सेम, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। नेगेटिव जो है, वाटर का पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा यहाँ पे। फाइन। और पॉजिटिव पे वाटर की नेगेटिव पार्ट OH यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, है ना। ठीक है। OH जैसे ही आया यहाँ पे, ठीक है, OH जैसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे बेस है, मान लो मैंने ले लिया KOH। फाइन, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे स्पोनिफिकेशन में सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर एसिड बेस रिएक्शन होता है, यहाँ पे एसिड बेस। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, एसिड बेस। एसिड का H, बेस का OH, निकल गया पानी, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, ये सॉल्ट मिल गया, प्लस R-OH। तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। क्लियर है। स्पोनिफिकेशन में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लेना यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ, या बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट।
एसिड सॉल्ट, इसका सॉल्ट मिलता है प्लस ROH, समझ गए है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बेस के प्रेजेंट में करते हैं इसको, इसलिए तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है फिर बाद में। ओके, फाइन। अब आपको ये बताना है, मैं यहाँ पे नंबरिंग करके पूछ रहा हूँ आपको, है ना? आपको जस्ट ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? 1 और 2 में आपको बताना है, 1 और 2 में, चैट में सभी लोग बताना 1 and 2, 1 and 2, ठीक है? 1 and 2 में, और दोनों जगह अलग अलग रिएजेंट है। यहाँ पे देख लो H3O प्लस है, एसिड है केवल, यहाँ पे क्या है, वाटर प्लस बेस है ना? मैंने थोड़ा हिंट दे दिया क्या बनेगा प्रोडक्ट, है ना? चैट में सभी लोग बताना 1 पे क्या बनेगा, 2 पे क्या आएगा। आपको जस्ट बताना है क्या ऐड होगा, है ना? ऐड करना है वहां पे बस। 1 पे, 1 पे OH, 2 पे ओके, ओके। और किसी को, एनीवन, निकिता, आपको, आप बताओ क्या लग रहा है? अनस, आप भी बताना। यस, 1 पे OH, यस, वाह, सही है, सबका सही है, ठीक है ना? इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना? मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं आता है। एडवांस में थोड़ा सा है, तो एडवांस के लिए तो हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, OH, और यहाँ पे के आ जाएगा। OH तो बनेगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना? ध्यान रखना, तो यहाँ पे के आ जाएगा, फाइन, -K+, ठीक है? तो छोटी छोटी बातें जो है आप लोग ध्यान रखना, है ना? आगे चले हम लोग, है ना? यस सर। अब देखो, शॉर्ट मेथड है, इसे SM मेथड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? शॉर्ट मेथड को SM, है ना? और आप बोल सकते हो सोमेश सर मेथड, ठीक है? SM, है ना? शॉर्ट मेथड, ठीक है? शॉर्ट मेथड क्या है? बस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है? है ना? यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड। आर्डाइस में क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो हम लोग यहाँ पे, है ना? ठीक है? H2O, KOH है, बेस है ना? ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का, नेगेटिव के पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाली पार्ट, वाटर की, तो क्या लगा दूं मैं, H, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे OH, बट फिर बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो H हटके के आ जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना, ओके लगा देना है यहाँ पे, है ना? तो ध्यान रखना ही, ठीक है? क्लियर है? तो शॉर्ट मेथड यही है, आपको बस बॉन्ड ब्रेक कर देना है वो, है ना? अब यहाँ पे जैसे हमारा ट्रांस एस्टरिफिकेशन में क्या होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होकर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ, ईस्टर का तो फॉर्मेशन होता ही है, बट यहाँ पे रीजन जानते हो क्या है हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो अल्काइल का शिफ्टिंग होता है है ना? ईस्टर तो है ये भी, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे भी ईस्टर ही बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना, ट्रांस एस्टरिफिकेशन अल्काइल ग्रुप का चेंजिंग हो जाता है। दिख रहा है आपको? दिखा, ये देखो, ये डबल R डैश है और ये R डैश है, और यहाँ देखो ये चला आया यहाँ पे, और ये चला आता है यहाँ पे, है ना? कैसे होता है ये सब, देखो, यहाँ पे बस वाटर निकालना है अपने को, यहाँ पे करना क्या है देखना। ट्रांसस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, रियर चेंजिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का चेंज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही स्टर बन रहा है, ये भी स्टर है हमारा, ये भी स्टर ही है। चेंजिंग क्या आ रही है यहाँ पे देखो, दिख रहा है, आर आर डबल डैश हो गया, पहले क्या था R डैश, बाद में क्या हो गया, R डबल डैश हो गया है ना? ठीक है? क्लियर है सबको? सर बोलो। ये फ्री रेडिकल से होता है। हाँ, ये जो है ना, इसके साथ कंबाइन हो जाता है ये, तो ये निकल गया, अल्कोहल बन गया हमारा, और बाकी जो है ये वाला, ये अटैच हो गया इसके साथ पूरा। तो ध्यान रखना आप लोग, है ना? वो आप समझ जाओगे, रिएक्शन देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है, ये जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बोलो। यस सर। कोई डाउट है? आपको रिएक्शन देख के ही आइडिया लग जाएगा क्या करना है यहाँ पे। अल्कोहल निकाल दो यहाँ से, है ना? ठीक है, शॉर्ट मेथड है ये सब, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे है, यहाँ पे क्या है, सेम मैंने क्या बोला,
इसको, है ना, ईस्टर का, ईस्टर से ऑक्सीजन के साथ जो है उसको, और अल्कोहल का एच, दोनों को इधर निकाल लो। क्या बन जाएगा हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पर OET प्लस, ये बाहर निकालो पूरा को, क्या आ जाएगा हमारा? HOCH3, यही बन गया, है ना। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना आप लोग, ओके। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ अल्कोहल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मूव करेंगे फिनोल की तरफ, है ना। फिनोल में भी आज हम लोग ज्यादा नहीं, कुछ पार्ट कर पाएंगे, जैसे प्रिपरेशन होगा, फिनोल कैसे बनता है। और वैसे पता है आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो बहुत सारा। ठीक है ना। यस। ये आपको पता भी, आपको आइडिया होगा, अगर जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उनको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग अल्कोहल फिनोल भी काफी चीजें पढ़ चुके हैं पहले ही। जैसे फिनोल का प्रिपरेशन देखोगे, क्लोरोबेंजीन से डाउस प्रोसेस लगा दो, है ना, फिनोल बन जाएगा हमारा। तो वही है हमारा फर्स्ट यस सर। प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट क्या है? फ्रॉम हेल्वरेंस, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट हम लोग फिनोल बनाए थे ना, याद आया? डाउस प्रोसेस, याद आया? भूल तो नहीं गए? डाउस, यस सर। है ना। तो डाउस प्रोसेस से हम लोगों ने अल्कोहल बनाया था, और मैंने वहां पे भी बोला था ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कैसे हुआ था ये, है ना। तो आपको जस्ट रिएजेंट याद रखना, क्लोरोबेंजीन से हम लोग या ब्रोमोबेंजीन से हम लोग डायरेक्ट फिनोल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMH और एसिड। ठीक है, बेस, टेम्परेचर, प्रेशर सब याद होना चाहिए मेंशन। अगर बोर्ड में कोई पूछे ना बनाओ क्लोरोबेंजीन से फिनोल, तो आपको पूरा हर चीज मेंशन होना चाहिए वहां पे। कितना प्रेशर दे रहे हो, कितना टेम्परेचर दे रहे हो, क्या क्या यूज कर रहे हो, है ना। यहाँ पे किए क्या थे हम लोग? Cl हटाओ, OH लगा दो, तो फिनोल का प्रिपरेशन हो गया था डायरेक्ट, है ना। तो ये याद ध्यान रखना आप लोग, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनोल बनाते हैं, है ना। पहले क्या करना होगा ना, आपको आपको याद है, हम लोगों ने जब हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, तो वहां पे याद है मैंने SO3H को भी ऐड कराया था, ये याद आया? बेंजीन को यस सर। इलेक्ट्रोफाइल यस बना सर। के, ये यहाँ पे क्या देता है? SO3+, याद आया? बहुत सारे पार्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखते हैं ना तो आपको पता चलता। ती- हम लोगों ने वहां पे क्या यूज किया था? ओलियम, है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, ओलियम क्या होता था हमारा? SO3+H2SO4, याद आया? है ना, तो ये ध्यान रखना, है ना। यस। ओलियम के यूज से हम लोग सल्फोनिक सल्फोनिक करते हैं हम लोग, है ना, सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करवाते हैं ना। ठीक है, तो ओलियम याद रखना, SO3+H2SO4 होता है ना। या आपको कभी कभी दे सकता है क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दे, तो ध्यान रखना, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेंजीन इज सल्फोनेटेड, बेंजीन का सल्फोनिफिकेशन हुआ, क्या हुआ? सल्फोनिफिकेशन हो गया यहाँ पे, SO3H का एडिशन हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि SO3H यहाँ पे क्या, कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कैसे हुआ था बेंजीन पे, है ना। तो डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपको रिएजेंट दिख जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 या SO3+H2SO4 या H2H2O7, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट SO3H ऐड करा दोगे बेंजीन पे। ये ये आप ध्यान रखना है, ओके। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा ना, कैसे बनाते हैं देखो, आपने बना दिया इसको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जो बना है ना हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिनोल में, देखो कैसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग बेस यूज करेंगे और एसिड, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है ना आपको, ये जो हमारा बेस है ना, ये करता है यहाँ अटैक, और ये बाहर यहाँ से निकल जाता है, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे अगर आप एक ही बार में पूरा रिएक्शन देखना चाहोगे तो ऐसे होता है। ठीक है, फिर क्या किया आपने, SO3 को ऐड करा दिया, तो आपको मिल गया, सल्फोनेटेड हो गया बेंजीन, SO3H। इसके बाद क्या किया आपने, NOH बेस लिया और एसिडिफिकेशन करा दिया, है ना। कोई ऐसा कंपाउंड लिया जो H+ दे, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, फिनोल। ठीक है,
तो ये डायरेक्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन याद रखना। SO3 प्लस है यहाँ पे, है ना। ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, डायरेक्ट हम लोग बेंजीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं, दो मेथड है। क्लोरोबेंजीन ले लो, और कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, क्लोरोबेंजीन से नहीं करना है, बेंजीन से बनाओ। तो उस केस में हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, है ना। ठीक है। क्लियर है, बोलो किसी को डाउट है, एनीवन? बोलो। नो किसी सर। को डाउट है यहाँ पे? नहीं ना। अब देखो आप लोग। सोडियम फेनोक्साइड क्या है? SO3H। कौन सा? अच्छा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हो? सोडियम फेनोक्साइड। अच्छा देखो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप डाउस प्रोसेस देखो, ये भी उसी टाइप का रिएक्शन हो जाता है आगे जाके। ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है। H+ दे दो, तो डायरेक्ट क्या बनेगा, फिनोल। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो फिर इस उस केस में क्या करना होगा, वन मेथड हो गया, सेकेंड में ये सेकेंड हो जाएगा। समझ गए ना। ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे O- अच्छे से लिख लो, O- और Na+, है ना। तो H+ जो है ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, अब बाकी जो है N निकल जाएगा। ठीक है। ओके, ओके सर। है ना। तो फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। या डायरेक्ट याद रखना कि अगर NOH हो और एसिड यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट बना देना फिनोल, डायरेक्ट, है ना। रिएजेंट लिख देना NOH, सेकेंड में क्या लिखोगे, H+, या कोई सा भी एसिड यूज कर सकते हो आप, है ना। ठीक है। ओके। सर यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना है, माइल्ड। आप यूज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड है या ना। फिर डाइल्यूट। हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट यूज करेंगे ना। ओके सर। ठीक है। ओके। वैसे ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए केवल सोर्स ऑफ H+, है ना। हाँ, अंजू सर, आपने कहाँ तक पढ़ा दिया? अभी तो हम लोग फिनोल स्टार्ट किए थे अभी, है ना। अल्कोहल कंप्लीट हो गया था, फिनोल का प्रिपरेशन देखे थे, क्लोरोबेंजीन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डाउस प्रोसेस में, तो ज्यादा कुछ था नहीं, रिएजेंट याद रखना था। क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट हम लोग फिनोल बना सकते हैं, याद है। सेकेंड हम लोग देखे सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाओगे, है ना, फिनोल, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन को क्या करेंगे हम लोग, सल्फोनिफिकेशन करेंगे, SO3H ऐड करवाएंगे वहां से ओलियम के प्रेजेंट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेस यूज करेंगे NOH और H+ एसिड, एसिडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एसिडिफिकेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिडिफिकेशन का मतलब ये हुआ H+ का एडिशन करा रहे हो आप। ठीक है। एसिड के प्रेजेंट में H+ ऐड हो रहा है बस। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल, है ना। ठीक है अंजू, है ना। अब हम देखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कैसे बनाना है, याद है सबको? बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते, याद है? भूल तो नहीं गए आप लोग? भूल सर गए? याद है थोड़ा थोड़ा। याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजोनियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम ग्रुप जो है, N2+Cl- सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही आएगा, आगे भी आएगा वो। ठीक है, कैसे बनाए ये थे हम सर लोग? अमाइन से भी है। ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक अमाइन विथ नाइट्रस एसिड, है ना। तो नाइट्रस एसिड हम लोग कैसे बनाए थे, NaNO2+HCl को कंबाइन करके हमने मिल गया था HNO2, याद है। और यही यहाँ पे क्या बन गया था, NO+ बना था, है ना। और मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देख रखा है, तो आपको मैकेनिज्म उतना डिटेल जाना नहीं है यहाँ पे। आपको बस ये याद रखना है, अगर हमारा रिएजेंट NaNO2+HCl है और टेम्परेचर मेंशन है केल्विन में या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे, डायरेक्ट NH3 को डायरेक्ट N2+Cl- में कन्वर्ट कर देना, डायरेक्ट, है ना। इसके बाद क्या होता है ना, जैसे सर हमारा इससे NaCl- ही बनेगा ना? हाँ HCl लिए हो तो वही बनेगा। अगर एक बार बना लिए ना आपने डाइजोनियम सॉल्ट, उसके बाद क्या करना है, बस वाटर दे दो, हल्का सा हीट कर देना, या एसिड दे दो, तो आपको क्या बन जाएगा,
आपको मिल जाएगा फिनोल। ठीक है, एसिड दे दो या वाटर दे दो, थोड़ा सा हीट कर देना है ना, तो आपको मिल जाएगा फिनोल। ये प्रिपरेशन है फिनोल। एनेलिन से पहले क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, वार्म वाटर या कोई सा भी और वार्म वाटर कर दो, तो आपको मिल जाएगा फिनोल। ये चीजें याद होना चाहिए, ये वाला, ये जो मेंशन है, क्योंकि एग्जाम में यही मेंशन रहेगा ये। ठीक है, यही पार्ट जो है ना, क्या क्या यूज हो रहा है, किससे क्या बन रहा है ना, यही मेंशन रहेगा वहां पे। अब पूछ देगा प्रोडक्ट बी बताओ, तो अगर आपको ये याद रहेगा, रिएजेंट जो है, रिएजेंट ही तो मेन है ना ऑर्गेनिक में, कौन सा रिएजेंट से क्या हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। सर अगर रिएजेंट पूछ दिया तो? रिएजेंट तो पूछेगा, तो रिवर्स भी तो पूछ सकता है ना। आपसे पूछेगा कि आप जो है, घर से स्कूल जाओ कितने टाइम लगता है, या स्कूल से घर आओ, तो अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर इक्वल नहीं है है। सर। अंतर तो नहीं है ना। सवाल या इधर से इधर पूछे या पीछे पूछ दे, क्या बनेगा, या पूछ दे इसको इससे प्रोडक्ट ए से बी बनाने में हम लोगों ने क्या यूज किया, रिएजेंट भी पूछेगा। हाँ सही सवाल है, रिएजेंट पूछ सकता है। ए से बी प्रोडक्ट बना आपका, तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पूछ देगा ऐसे। आप बोलोगे ये यूज किया गया है। तो रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक, याद रखना। मैकेनिज्म कुछ केस में इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है या जहाँ पे कुछ लग रहा है, वहीं पे, हर जगह नहीं, है ना। तो रिएजेंट याद रखना किससे क्या बनता है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड ज्यादा याद रखना आप लोग, है ना। ये बना देगा, ये पूछ देगा आपसे, बी बोल देगा, और यहाँ पे बोल देगा सी, ऐसे बोल देगा, है ना। अब आप सर्च करते रहो कौन सा बी है कौन सा सी है ऑप्शन से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग अगर वार्म वाटर करोगे, थोड़ा सा वाटर को हीट करोगे, या डाइल्यूट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करोगे, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिनोल का प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, यही हमारा क्या है, डाइजोनियम ग्रुप। अब जो है ना, बहुत सारा रिएक्शन जो है ना रिपीट करेगा इसमें, है ना। रिएक्शन का मीन्स कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन जो है पीछे वाले से बनाएंगे ना, और फिनोल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। फ्रॉम क्यूमीन से भी हम लोग बनाते हैं क्या, फिनोल। ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से समझना इसे, है ना। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखेंगे हम लोग, हाँ, है ना। ठीक है, जहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछा जा सकता है, वहां पे हम लोग मैकेनिज्म जरूर देखेंगे डिटेल में, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूमीन, या क्यूमीन बोल सकता है एग्जाम में, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकता है, या सिंपल स्ट्रक्चर दे सकता है वो लोग। तो तीनों तीनों जो है ना, हमारा क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और स्ट्रक्चर आप लोग को माइंड में होना चाहिए, है ना। हम लोग करते क्या है क्यूमीन के साथ, क्यूमीन को हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंट में, है ना। तब क्या बनेगा हमें, अगर आप क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करोगे एयर के प्रेजेंट में, तो बनता है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन जाता है। और एक बार पर ऑक्साइड बना, फिर तो फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट, है ना। ठीक है, वैसे ये मैकेनिज्म जो होगा ना, फ्री रेडिकल से होता है, देखना कैसे, है ना। एक बार बन गया ना क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इट कन्वर्टेड इनटू फिनोल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंट में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फिनोल और एसीटोन। जब हम लोग कीटोन पढ़ेंगे ना, फिर ये रिएक्शन आएगा, ध्यान रखना। ये रिएक्शन वहां पे भी आएगा कि कीटोन का प्रिपरेशन करो, तो सेम रिएक्शन आ जाएगा वहां पे, क्योंकि ये पार्टिकुलर रिएक्शन में ना कीटोन भी बनता है अच्छा खासा। तो ये प्रिपरेशन कीटोन में भी आएगा, अल्डिहाइड कीटोन जो स्टार्ट होगा होगा हम लोग का मंडे से या ट्यूसडे से, तो वहां पे भी ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है। हम्म ये हमारा क्या है, क्यूमीन है, बोलो हाँ या ना। यस। अब देखो, वो क्या बोल रहा है ना, ऑक्सीडाइज करो O2 के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंट में, है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पे आ जाएगा रेडिकल।
है ना, होमोलिटिक फ्यूजन होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन रेडिकल, दो रेडिकल बना, जैसे ही ऑक्सीजन रेडिकल बना, इसको रेडिकल बना देगा ये, तो हाइड्रोजन रेडिकल और कार्बन रेडिकल बन गया। इसके बाद क्या होगा, दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। कैसे देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन इसके साथ कंबाइन हो रहा है ना, और ये हाइड्रोजन रेडिकल जो है इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बीच में ओ अटैच हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे ना इंसर्शन ऑफ बोल सकते हो, इंसर्शन ऑफ O2, इंसर्शन ऑफ O2, O2 का इंसर्शन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बन गया हमें क्यूमीन। ओके, और ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज को क्या बोलते हैं हम लोग, परऑक्साइड, परऑक्साइड लिंकेज, है ना। क्यूमीन से क्या बन गया हमारा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, हाइड्रो परऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा, डाइल्यूट एसिड यूज करोगे, तब हमें मिलेगा फिनोल एंड एसीटोन। देखो कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो मेन है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इसके बाद क्या होगा ना, जैसे ही आपने डाइल्यूट एसिड यूज किया ना, तो एसिड क्या देगा, H+ देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो H+ है ना, कैसा बिहेव करेगा, बोलो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ऑक्सीजन जो है ना, अपना लोन पेयर इसे डोनेट करेगा और OH2+ बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही OH2+ बना, तो यहाँ पे ना ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड आप ऐसे सोच चलो कि ब्रेक होगा। ठीक है, क्यों ब्रेक हो रहा है, इसके पीछे रीजन है, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और ये जो नेगेटिव है ना हमारा, जो यहाँ पे बन रहा है कार्बन पे, यही नेगेटिव जो है इंपॉर्टेंट है, आगे पता चलेगा, रेट डिपेंड करता है इसी पे, है ना। ये जो नेगेटिव बना ना हमारा, यही नेगेटिव जो है यहाँ पे करेगा अटैक ऑक्सीजन के साथ, और ये बाहर, ये यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ से, है ना। तो हमें क्या मिल गया, 3, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 3 मेंबर टाइप का बॉन्ड बना है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, वाटर, वाटर आएगा, H2O, H2O जो है, देखो H2O का ऑक्सीजन जो है यहाँ करेगा अटैक, इसी किया अटैक यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड वाला ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, और ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें तो एसीटोन तो मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया था, वाटर ऐड हो गया, H और H। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, हमारा एक हाइड्रोजन ऐसे रिमूव कर दो, रिमूव हो जाएगा एक, तो फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल। तो ये मैकेनिज्म है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। इसमें किसी को डाउट है, पूछो, किसी को कहीं पे डाउट है, बोलो। नो सर। अंजू, निकिता, हरिओम, अभय, अनस, रंजना, नहीं ना। सर हाँ, सर सर पहले स्टेप में H2 रिमूव होगा फिर हम उसी को ऐड कराएंगे। हाँ वाटर यूज करेंगे ना हम लोग, डाइल्यूट यूज कर रहे हैं ना हम लोग। ये जो निकल गया बाहर, मान लो, हाँ वैसे ही बोल सकते हो, वाटर तो निकल गया ना, हम लोग यूज करें डाइल्यूट, डाइल्यूट यूज किए, इसका मतलब वाटर है यहाँ पे हमारे पास ये। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ये हुआ वाटर है, हमारे पास ऑलरेडी वाटर है। ओके इस पे सर। डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि ये निकलेगा तभी अटैक करेगा, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड यूज किया ना हम लोगों ने। ठीक है, वैसे ये मैकेनिज्म जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी पता लग जाएगा, ये तो आपको जस्ट बताने के लिए कैसे मैकेनिज्म हुआ है। मेन जो है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे आपको सॉल्व करना, ये आ गया है आपके पास, ऐसे मेथड है ना, सुमित सर मेथड।
इसमें करना क्या है देखो, ये आगे पता चलेगा जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग कुछ, तो उससे और क्लियर होगा आप लोग का। देखो क्या होता है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ना माइग्रेशन टेंडेंसी देखते हैं हम लोग, कौन जल्दी माइग्रेट करेगा और फिर ओएच को लेके जाएगा। अभी जो है इस केस में आप लोग ये बताओ, हमारे पास 1 2 3 तीन ग्रुप है ना, बोलो। तीन है ना हमारे पास अभी लगा हुआ है। आपको ये बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रखा है अपने पास। बेंजीन। यस। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना, ये बेंजीन जो है ना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके या इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कीटोन और हमें मिलेगा फिनॉल। तो ये डायरेक्ट मेथड याद रखना। कौन OH जो हमारा ग्रुप है OH कहाँ पे जाएगा, किसके साथ रहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। OH ग्रुप किसके साथ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये याद रखना बस, है ना। मैकेनिज्म से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डायरेक्ट मेथड इसका है। OH कहाँ लगेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जिस ग्रुप में। इसलिए फिनोल के साथ मीन्स OH के फिनाइल के साथ OH लग गया, ठीक है। और बाकी जो बच जाएगा कीटोन निकल जाएगा, है ना। ठीक है, ये हमारा बन गया फिनोल और ये हमारा बन गया एसीटोन, है ना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना चाहिए कि जैसे मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है ना हमारा विल माइग्रेट इन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे माइग्रेशन किसका हुआ था, जो मैंने बताया आपको, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास ज्यादा है ना। मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मींस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा था। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कम था वहां पे, है ना। तो OH कहाँ लगेगा, किसके साथ जाएगा वो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, है ना। तो माइग्रेशन जो है होगा किस पे डिपेंड करेगा, प्लस एम और प्लस आई पे। इसका मतलब ये हुआ कि OH कहाँ लगेगा, जहाँ जिस फिनाइल ग्रुप पे प्लस एम और प्लस आई लगा हो वही माइग्रेट करेगा, बाकी नहीं करेंगे। बाकी जो है अगर माइनस आई लग गया तो दूसरा वाला माइग्रेट कर जाएगा। ये याद रखना माइंड में, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, और आपको बताना ये 1 है, ये 2 है और 3 है। आपको आपको जस्ट ये बताना है OH जो है किसके साथ जाएगा बस, बाकी आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। OH जो है किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ या 3 के साथ। हमारा OH ग्रुप कहाँ पे लगेगा, 1 पे, 2 पे या 3 पे। यस, सही है ना। अभय का सही है, निकिता का भी सही है। समझ रहे हो ना आप लोग, क्या देखना है हमें, हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, कौन सा ग्रुप OH को लेके निकल जाएगा। ये डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, न्यूक्लियोफिलिक टाइप पे। ऐसा रिंग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो कैसे चेक करेंगे, प्लस एम या प्लस आई से। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लस एम। इसीलिए हमारा जो माइग्रेट करेगा, ये जो ग्रुप है ना यहाँ से, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा और OH के साथ निकल जाएगा, है ना। जैसे निकला तो हमें मिल गया ये, यहाँ पे आ गया OH, और ये जो लगा था यही है। बाकी जो बच गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और क्वेश्चन जो है ना इसी के रिलेटेड पूछा जाता है, मैकेनिज्म से नहीं। माइग्रेशन देख लिया आप, माइग्रेशन देखना है OH किसके साथ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जिस फिनाइल पे, है ना। इसमें बताओ 1 2 3 किसके साथ हमारा जो है जाएगा।
वन टू या थ्री, वन टू या थ्री, किसके साथ ओ एच लगेगा, कौन से ग्रुप के साथ, वन के साथ, टू के साथ या थ्री के साथ? वन टू या थ्री, सभी लोग ध्यान से देखना, ऐसा ना हो फ्लो फ्लो में गलत कर जाओ। ठीक है, ध्यान से, एवरीवन। वन, वन, हरिओम टू। अच्छा, हरिओम आप पहले सही थे, आप क्या हुए ना, जनता के आंसर देख के आप भी क्या हो गए, अपने आप पे भरोसा ना रहा, है ना। ये यहाँ पे माइनस आई है। क्यों? अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था, नेगेटिव। याद आया, मैकेनिज्म में यही नेगेटिव था, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव के चलते हम लोग माइग्रेट कराएंगे, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा ये अटैक करेगा ना यहाँ पे, और ये इतना, ये बाहर निकलेगा। याद आया, भूल के तो नहीं गए? यस सर, वो मेटा ग्रुप है। तो ये मेटा पोजीशन पे है ना, यस सर। तो मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक लगेगा क्या, ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, ठीक है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, तो ये अब ये नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा, अब ये बचा टू। तो टू जो है ओ एच को लेके यहाँ से निकल जाएगा टू हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एच। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेटा है, मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है ना। ठीक है, किसी को डाउट है? यहाँ पे क्या है ये, 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि प्लस एम लग रहा है, प्लस एम नहीं है यहाँ पे, हाँ। और हमें चेक करना है प्लस एम या प्लस आई, और यहाँ पे ये लग रहा है प्लस ओ सी एच थ्री। अगर आपको याद हो, जियो सी में हम लोगों ने कवर कर रखा है, ये क्या है, माइनस आई एंड प्लस एम। ठीक है, प्लस एम तो ठीक है चलेगा यहाँ पे, बट प्लस आई माइनस आई नहीं चलेगा, है ना। ये यस ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाकी जो है कीटोन बना दो पहले तो, और बाकी जो है उसको ऐड कर दो, सी एच थ्री लगा दो, फाइन। और यहाँ पे हो जाएगा ओ सी एच थ्री। ठीक है, समझ गए ना, यस ओ एच कहाँ लगेगा इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी, है ना। ओके। यस। ओके, ये तो आप देख लिए, लेकिन फिर भी बताओ कौन सा माइग्रेट करेगा, वन टू या थ्री? ओ एच कहाँ लगाऊं मैं, वन पे, टू पे या थ्री पे? वन पे या टू पे या थ्री पे, ओ एच ग्रुप कहाँ लगेगा, वन पे, टू पे या थ्री पे? बाकी कीटोन बन जाएगा, आपको ओ एच पे कंसंट्रेट करना है, हमारा ओ एच किधर लगेगा, वन वाले पे। सर सी एच थ्री प्लस आई है ना, प्लस आई ये होता है ना सर। ये मैंने तो आप याद किया था सर, ये सीरीज तो में दिखाया था आपने। ये तो आपको पता होना चाहिए, बोलो, वन पे, टू पे या थ्री पे? यस, वन पे, है ना। सी एच थ्री यहाँ पे क्या है, सी एच थ्री हमारा प्लस आई प्लस ग्रुप। में, है ना, प्लस आई भी है, यस सर। प्लस एम भी है, प्लस एम ड्यू बी। टू ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन के चलते प्लस एम भी शो करता ही है, तो हमारे लिए अ- सही तो है ना, प्लस एम है और प्लस आई है, तो इसी ग्रुप पे हमारा क्या आ जाएगा, ओ एच, बाकी जो है बच गए कीटोन बना दो, और क्या बनेगा, सी एच थ्री। ओके, अब चलते हैं आगे, और ये याद रखना थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक डस्ट, है ना। ये क्या करता है ना, फिनॉल हो, कीटोन, है ना, कोई सा भी एरोमेटिक
कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीजन रहेगा ना, इसको एकदम कन्वर्ट कर देता है। कीटोन को भी, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल जो भी लगा हो इस पे, है ना, कीटोन भी लगा रहेगा ना, तो उसको भी खत्म कर देगा ये सीधे, है ना, कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीजन को ले भी देगा, ऑक्सीजन वहां से लेके निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लो यहाँ पे। इट रिड्यूसेस ऑल ऑल एरोमेटिक all aromatic compound all aromatic compounds derived all aromatic compounds derived from hydrocarbon हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो अल्डिहाइड कीटोन सबको कर देगा ये, किसी को ना छोड़ेगा। कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो ध्यान रखना, है ना, जिंक डस्ट। ओके, अल्डिहाइड और कीटोन और फिनोल और सबको, है ना। नाइट्रेशन, ये तो आपको याद होगा, नाइट्रेशन भूल तो नहीं गए। OH क्या है हमारा, OH हमारा यहाँ पे क्या है, ऑर्थो डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग या पारा डायरेक्टिंग, बताओ। OH हमारा कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, बोलो आप लोग। सिर्फ ऑर्थो पैरा पे होगा ना ये तो। है ना, याद रखना, है ना। ये क्या है हमारा, OH ग्रुप जो है हमारा प्लस M होती है, और ये कैसा डायरेक्टिंग होती है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऐड हो ना, कहाँ पे ऐड होगा, ऑर्थो पे, NO2 एंड पारा पे। और एक चीज और ध्यान रखना, फिनोल के केस में ना हम लोग डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं। बाकी केस में याद आया, H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, है ना, भूलना नहीं, है ना। फिनोल के केस में हम लोग डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ओके। सर क्यों? क्योंकि ये सर कोई फिनोल रीजन जो है होगा ना, ना? हाँ रीजन ये है ना, कि फिनोल जो होता है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, इस चलते है ना। हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप डाइल्यूट HNO3 फिनोल में यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा OH ग्रुप जो है ना बेंजीन को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, बहुत ज्यादा, इस चलते। और और जो है, जैसे हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 याद है, वहां से हम लोग को क्या मिला था, यस। है ना, NO2 प्लस। तो वहां पे भी हम लोगों ने नाइट्रेशन कराया था, याद आया, यस सर, भूलना सर नहीं, यहाँ है पे ना। अगर इन्होंने डायल्यूट लिया है तो अगर हम कंसंट्रेशन से भी करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 से, तब हम्म, भी वो लग जाएगा फिर तो। वो भी लगेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट अलग बनेगा, आगे आएगा। ठीक है, ओके आगे सर। आएगा, जो आप पूछ रहे हो अब जस्ट आने वाला है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई बोले ना इन दोनों में से कौन सा होगा, ये बताओ। अगर नाइट्रो ग्रुप जो है हमारा फिनोल के ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी होगा, बट दूसरे दूसरे ग्रुप के साथ। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, ये किस टाइप का है, इंटर है या इंट्रा है, ये है हमारा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही ग्रुप में हो रहा है, एक ही है, सिंगल में। और ये क्या है हमारा, इंट्रा, दूसरे के साथ, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ज्यादा हो जाता है ना, ध्यान रखना, ओके। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सर हमारा, पारा का ज्यादा होता है, पारा पोजीशन का, है ना। और हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन जो हम लोग यूज करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम लोग दोनों को अलग कर सकते हैं, ऑर्थो वाला और पारा वाले को, है ना। ठीक है, जो आप बात कर रहे थे ना कंसंट्रेटेड, आ गया देखो, कंसंट्रेटेड के साथ करोगे ना आप, ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 यूज की दिया, और आपके पास फिनोल है, तो सीधे देखो कहाँ लग गया, सारे पोजीशन पे लग जाता है ये एक ही साथ, इतना ज्यादा है, सारे पोजीशन पे, ऑर्थो
ऑर्थो के दोनों ही पोजीशन पे और पारा पे, है ना। इस कंपाउंड का जो बनेगा क्या नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ये हो जाता है ये, और इसे हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये याद रखना। पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं ना। कैसे बनाया हम लोगों ने, फिनॉल प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो पूरे पोजीशन, जितना भी पोजीशन है ना हमारा, और तो में पारा दोनों जगह, ठीक है, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और पारा पोजीशन पे भी NO2 लग जाता है, ड्यू टू द कंसंट्रेटेड HNO3 यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना, इस चलते है ना। और इसका नाम याद रखना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या हम लोग इसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है ना, बाकी प्रॉपर्टी जो है फिनॉल का। और सर अब जाए। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय ऑल ऑफ यू।